गजा का नाम सुनते ही एक ऐसी जगह की तस्वीर बनती है जहां जिंदगी बेहद मुश्किल हालात से गुजर रही है। पिछले 22 महीनों से गजा में जंग चल रही है और अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा के 100% पूरे हिस्से पर कब्जा करने का प्लान बनाया है। लेकिन इस प्लान के पीछे क्या है? क्या ये जंग खत्म करेगा या ये मुश्किलें और बढ़ाएगा? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और समझेंगे कि इस पूरे मामले पर करंट सिचुएशन क्या है और दुनिया की क्या प्रतिक्रिया है। तो बात करें अगर इस मुद्दे की, तो गजा जो है, गजा पट्टी फिलिस्तीन का एक छोटा सा हिस्सा है जो कई सालों से तनाव का केंद्र रहा है। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया था जिसमें कई लोग मारे गए थे और सैकड़ों को बंधक बनाया गया था। इसके जवाब में इजराइल ने गजा पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू की और अब तक इस जंग में 63,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हैं। गजा की आबादी यानी करीब 20 लाख लोग अब 25% इलाके में सिमट कर रह गए हैं, जहां टूटे फूटे घर और टेंट उनकी जिंदगी का सहारा है। इजराइल ने गजा के 75% हिस्से पर कब्जा कर लिया है और अब बाकी 25% पर वो नियंत्रण का टारगेट रख रखा है उसने। लेकिन नेतन्याहू का कहना है कि उनका मकसद हमास को पूरी तरह से खत्म करना है। इसके लिए इजराइल ने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। 60,000 सैनिक इस ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे और 20,000 अतिरिक्त सैनिक तैयार रखे गए हैं। गजा के खान यूनिस जैसे इलाकों में इजरायली कमांडो हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। नेतन्याहू का दावा है कि उनका प्लान पूरी तरह से तैयार है और वो गजा को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इतना आसान है, क्योंकि इस प्लान को कई चुनौतियां मिल रही है, इजराइल के अंदर से, गजा से और इंटरनेशनल लेवल पर भी। सबसे पहले इजराइल के अंदर की सिचुएशन को देखते हैं। तो नेतन्याहू के इस प्लान को उनके अपने सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल इयाल ज़मीर पूरी तरह से समर्थन नहीं दे रहे हैं। ज़मीर का कहना है कि हमास से डील करने से बचे हुए जो बाकी के 22 बंधक हैं उनको छुड़ाया जा सकता है। वो मानते हैं कि गजा पर 100% कब्जा करने की कोशिश सेना को थका देगी और बंधकों की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक खबर के मुताबिक, नेतन्याहू और ज़मीर की सोच में काफी डिफरेंस है। नेतन्याहू पूरे गजा पर सैन्य नियंत्रण चाहते हैं जबकि ज़मीर बातचीत पर जोर दे रहे हैं। इजराइल की जनता भी नेतन्याहू के फैसले से खुश नहीं है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, हाईवे बंद कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग साफ है, युद्ध बंद हो, हमास से डील हो और बंधक सुरक्षित घर लौटे। लोग डर रहे हैं कि अगर गजा पर बड़ा हमला हुआ तो बंधकों की जान को खतरा हो सकता है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी ये चेतावनी दी है। वो कहते हैं कि गजा पर पूरी तरह से कब्जा करने से ना तो हमास खत्म होगा और ना ही बंधक बचेंगे। अलमर्ट का कहना है कि पिछले 22 महीनों में कई बंधक इजराइल की बमबारी में ही मारे गए हैं। वो डील के जरिए शांति की वकालत करते हैं। अब गजा की सिचुएशन पे बात करें तो वहां लोग भयानक हालात में जी रहे हैं। इजराइल की नाकेबंदी की वजह से, ब्लॉकेड की वजह से खाने और जरूरी सामान का पहुंचना भी वहां मुश्किल हो गया है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि गजा में भुखमरी का संकट है। आसमान से पैराशूट के जरिए खाना गिराया जा रहा है, लेकिन ये नाकाफी है। लोग ट्रकों की तरफ दौड़ते हैं ताकि आटा या दूसरा सामान मिल सके। गजा के 25% इलाके में जहां 20 लाख लोग रह रहे हैं, अभी बमबारी भी लगातार जारी है। हाल ही में खान यूनिस के नासिर अस्पताल के पास इजरायली बमबारी में 20 लोग मारे गए हैं, जिनमें 5 पत्रकार शामिल थे। इनमें मरियम दुग्गा भी थी, जिन्होंने गजा की भुखमरी पर रिपोर्ट की थी और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दूसरा बम भी गिरा जिसने और तबाही मचाई है। नेतन्याहू ने ट्वीट करके इस पर अफसोस जताया है और जांच की बात कही है। लेकिन इस युद्ध में अब तक 200 से ज्यादा पत्रकार भी मारे जा चुके हैं। इजराइल का कहना है कि हमास खाने की लूट कर रहा है जिसकी वजह से सामान नहीं पहुंच पा रहा है लोगों तक। लेकिन गजा में हालात इतने खराब हैं कि लोग टेंटों और टूटी इमारतों में रहने को मजबूर है। 63,000 लोगों की मौत हो चुकी है और 1.5 लाख यानी 1.5 लाख घायलों के आंकड़े पूरी दुनिया को पता है। फिर भी नेतन्याहू का कहना है कि गजा पर पूरा कब्जा करके ही ये जंग खत्म होगी। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्योंकि 22 महीनों के बाद भी इजराइल जीत से दूर है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ईरान ने नेतन्याहू के प्लान को चुनौती दी है। ईरान ने हाल ही में युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया है जिसमें क्रूज मिसाइल और ड्रोन दिखाए गए हैं। ये इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए संदेश है। ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादेह ने यह कहा है कि उनके पास अब और मजबूत मिसाइलें हैं और अगर इजराइल ने हमला किया गजा पर तो वो इसे इस्तेमाल करेंगे। क्या अगस्त या सितंबर में ईरान और इजराइल के बीच फिर टकराव होगा?
दोनों के तेवर अभी सख्त दिखाई दे रहे हैं। चीन ने भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि वो गजा के हालात पर नजर रख रहे हैं और जल्द ही युद्ध विराम की उम्मीद करते हैं। अमेरिका की भूमिका भी इसमें अहम है। अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रवक्ता कैरोलिन लिवेट ने कहा है कि हमास ने कतर और मिस्र के युद्ध विराम प्रस्ताव को माना है क्योंकि ट्रंप ने इस युद्ध पर सख्त बयान दिया था। अमेरिका इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है, लेकिन इजराइल ने अभी कोई भी आधिकारिक जवाब नहीं दिया है। नेतन्याहू को अमेरिका का समर्थन मिल रहा है क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन बिना उनकी मदद से मुमकिन नहीं है। नेतन्याहू के पुराने वादों पर भी सवाल उठ रहे हैं। फरवरी 2024 में उन्होंने कहा था कि रफाह पर कब्जा करने के बाद युद्ध कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा। मई 2024 में रफाह पर कब्जा हुआ, लेकिन 2025 खत्म होने को है और ये जंग अभी भी चल रही है। इजराइल में लोग नेतन्याहू पर आरोप लगा रहे हैं कि वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए बंधकों की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। उनकी 3 अहम मांगे हैं: बंधकों की रिहाई, हमास से डील और युद्ध का, इस जंग का खत्म होना। इजराइल की सेना के प्रवक्ता का कहना है कि ऑपरेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। गजा शहर में सेना जमा हो रही है और हमास अब पहले जैसा मजबूत नहीं है, लेकिन जनता का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। वो चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो और बंधक वापस आए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाकी बंधकों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। गजा में लोग भुखमरी और बमबारी के बीच जी रहे हैं। इजराइल के हमलों से टेंट और टूटी इमारतें ही बची है। हमास अब भी कुछ इलाकों में सक्रिय है, लेकिन इजराइल का दावा है कि वो कमजोर हो गया है। फिर भी 700 दिनों के इस जंग में जीत किसी को भी नहीं मिली है। नेतन्याहू के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या वो डील करेंगे या इस जंग को और बढ़ाएंगे। सेनाध्यक्ष जमीर और पूर्व पीएम डील की बात कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू अपने फैसले पर अड़े हैं। गजा का मसला सिर्फ जंग का नहीं है, बल्कि इंसानियत का भी है। वहां लोग भूखे हैं। इजराइल में परिवार अपने बंधकों के लिए चिंतित है। ईरान, चीन और अमेरिका इस सिचुएशन पर नजर रखे हुए है। क्या नेतन्याहू का प्लान कामयाब होगा? क्या युद्ध विराम हो पाएगा? ये सवाल अभी अनसुलझे हैं। इनका जवाब मिलना अभी बाकी है। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या इजराइल को डील करनी चाहिए या ये जंग जारी रखनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।